साल में एक रात ऐसी होती है जिस रात की विशेष महिमा है। हर एक महीने में पूर्णमासी आती है और ये पुराण का महीना है जिसमें शरद पूर्णिमा की रात जिसको ब्रह्मरात्रि कहते हैं। इस रात्रि का सबसे बड़ा महत्व है। इस रात्रि में सूरज डूबने से और सूरज यदि बादल गिर जाए उस समय तक जो परमात्मा का चिंतन करता है, स्मरण करता है, भजन करता है, तो इस रात का महत्व कितना बड़ा है कि 1000 महीने से बढ़कर इसका महत्व है। एक रात में ही प्राणी जाग करके भजन करे या वाणी को पढ़े या परमात्मा के गुणगान को गाए या चर्चा सुने, तो एक रात का ये रात जो आज मनाई जा रही है, इस रात का इतना बड़ा महत्व है 1000 महीने से बढ़ सकते। इसलिए इस रात को 100 महीने की गणना में कह दिया कि 100 महीने यानी 100 साल यानी तुम सत्संग करो और एक ही रात जाग करके उस परमात्मा का चिंतन स्मरण कर लो तो वो उतने के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस रात का जो ये ब्रह्मरात्रि पूर्णिमा की रात है, एक रात में ही जाग करके प्राणी 100 वर्ष का फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी इसको लैलकुत कद की रात भी कहते हैं। ये वाणी है, ये तुमको कुल्लम और किए सब करके पढ़ो मेरे कलाम को ताते भागे तुम्हारी शरण। ये वाणी जब तक प्राणी पर्यायवाची नहीं जानता है तो आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। इस वाणी के कई नाम हैं। इसको हम श्री मुखवाणी कहते हैं, किसी को हम कार्तम वाणी कहते हैं, किसी को हम समुसाप कहते हैं, किसी को हम सुषुम वेद कहते हैं और इसी को हम कुल्लम शरीफ भी कहते हैं। तो इसके नाम अनेक हैं। जब प्राणी और ये वाणी किसके मुखारिबिंद की वाणी है? सबका मालिक एक है, दो तो नहीं है। सबका मालिक एक है। अगर ये कह दिया जाए सबका मालिक एक है, उसका क्या नाम है, तो कहते भैया हम नाम नहीं जानते। इसलिए स्वामी प्राणनाथ जी आखिरी जमाने के खाविन फरमाते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ना खुले अकेले वेद से, ना खुले अकेले कतेव, और वेद कतेव जब मिले जब मिटे अंदर का। ये वाणी है, ये ना तो वेद को पढ़ने से ही खुल पाएगी पूर्ण और ना कतेव को ही पढ़ करके खुल पाएगी। जब दोनों का आप अध्ययन करोगे तब आपका रहस्य खुल पाएगा कि हुक्म वेद कतेव में लाखों लिखे निशान, या वेद या कतेव ये सब आए तुम खातिर साथ तुम्हारी देवही जो देखो लिखेगा। तुम्हारे वास्ते ही वेद पक्ष आया है, तुम्हारे वास्ते ही कतेव पक्ष आया है। सारे धर्मग्रंथ परमात्मा ने अपनी साक्षी के लिए पहले से लिखवा दिए। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आपको जब निज नाम मिला है तो निज नाम ये कुंजी है सारे धर्मग्रंथों की। निज नाम सोई जाए हुआ जाकी सब दुनी राय देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को इस आई ब्रह्मात्म सत। संसार के प्राणी के पास में सुपन की बुद्धि है, सुपन का ज्ञान है। स्वामी जी वाणी में कहते हैं, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले फिरते पूरी नवतन। अभी तक संसार में सुपन की बुद्धि थी, सुपन का ज्ञान था, और सुपन की बुद्धि में जो ज्ञान आया है उसमें हमारे आपके निशान लिखे हुए हैं। हुक्म वेद कतेव में लाखों लिखे निशान, और एक ही निशान से शनाख्त हो जाती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जेती बातें कहे तुम्हें साथ जी, तिनके देवो निशान, और न मुख से बोलो बिना धनी फरमान। प्यारे सुंदर साथ जी, धनी के कहलाए मैं कहूं तुमको चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए किन कर डाले। ये वाणी है, ये जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि
कहां से पाताल से लेकर और परमधाम तक का इसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी अपनी अपनी बात को लोग समझ पाएंगे, दूसरे घर की क्या जाने। इसलिए सुंदर साथ जी अभी तक संसार में सुख की बुद्धि थी, सुख का ज्ञान था। इसलिए महान पुरुषों ने कहा है कि कोट नाम संसार में जासे मुक्त ना होए और गुप्त नाम निज नाम है जाने बिरला होए। पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भया न कोय और 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े पर पंडित। जिसने ये कहा उसने भी 2.5 अक्षर को नहीं जान पाया, उसने भी नहीं जान पाया। इसलिए कहा है स्वामी जी साक्षी लेकर कहते हैं हद तके तो औलिए बेहद तके कबीर और हद बेहद दोनों तजे ताको नाम फकीर। हद तो सब कोई गया, बेहद गया न कोई और हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोई। कबीर भी प्रेम को नहीं जान सके, 2.5 अक्षर नहीं जान पाए। और जान लेते तो ये बात क्यों कहते कि राम मरे रावण मरे, मरे कंस और कृष्ण, इन चारों को जो बजे कब राजा को डूबे। संकेत देने वाला तो संकेत दे रहा है, लेकिन उस सितारे को ना समझ पाए तो हम क्या करें। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी एक तो कल्पित वैकुंठ है जो रमा के प्रार्थना करने पर बना, ये भी समाप्त हो जाता है। एक नित्य वैकुंठ है, नित्य वैकुंठ है अक्षर के अंतर्गत। तो आप ये कल्पित वैकुंठ की तो चर्चा सुनोगे, लेकिन वो नित्य वैकुंठ है वहां की चर्चा जब बहुत समय का पूर्णोदय होगा तब कहीं चर्चा सुनने को मिल पाएगी। इसी तरीके से एक प्रतिबिंब गोलोक है, एक नित्य गोलोक है। तो प्रतिबिंब गोलोक है वहां पर श्राप लगता है, जहां पर कृष्ण की सरकार है, राधे रानी की सरकार है। प्रतिबिंब गोलोक है जहां श्राप लगता है, वैकुंठ में श्राप लगता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ भी कृष्ण का नाम आया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी कृष्ण को समझना हंसी खेल नहीं है। श्री कृष्ण तो दुधारू को द्वैभजन से चतुर्भुजा, चतुर्भुज वैकुंठे गोलोकनाथे द्वैभुजा से। एक तो 4 भुजा का कृष्ण है जो वैकुंठ में रहता है, एक 2 भुजा का कृष्ण है जिसकी अवस्था छोटे छोटी है, सूर्य का स्वरूप है। ये कहाँ, ये गोलोक का स्वरूप है। तो वैकुंठ में श्राप लगता है, गोलोक में श्राप लगता है, ये परमात्मा के घर नहीं है। और एक कृष्ण है जो चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। नाम तो एक ही है कृष्ण, लेकिन इसमें नाम रूप लीला और धाम, नाम धाम लीला और रूपा यह विधि जानो ब्रह्म स्वरूपा। तो कृष्ण कृष्ण तुम तो कहते हैं, लेकिन ये पूछ दिया जाए भैया कृष्ण का तुम ध्यान करते हो तो उसका क्या नाम है, क्या रूप है, क्या लीला है, क्या धाम है। तो सुंदर साथ जी जब उस विद्यालय में हम पढ़ने गए नहीं तो हम क्या बता सकते। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी स्वामी प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, जब लग रहो तुम माया मैंने दिन खिल छोड़ो रास, 25 पक्ष लीजिए धान के जो हो जली को प्रकाश। यदि प्रकाश पाना चाहते हो तो आप 25 पक्षों का चिंतन करिए, तो आपका माया कुछ नहीं जा सकेगी। नाव है, नाव तो पानी में ही चलेगी कि रेती में चलेगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी हम इस संसार में आएंगे, संसार में रहते हुए हम इस तरीके से रहें जिस तरीके जल में प्रलय का पत्ता रहता है और उसमें पानी लगा रहता है, निकालो और ऐसे कर तो सारा पानी। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी लोग माया माया बहुत, अरे माया क्या है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड माया के तो है, यही तो खेल देखने आए हो। लेकिन माया में रहते हुए और माया से अलग कैसे रह पाओगे, जैसे जल में प्रलय का पत्ता रहता है। संसार में आप रहते हुए ये लोगों के पास कहाँ का ज्ञान है, इनके पास शरीयत तरीकत ये ज्ञान है, ना हकीकत को जानते ना मार्फत को जानते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी और ब्रह्म सृष्टि के पास में क्या है, हकीकत और मार्फत का ज्ञान है।
वाणी में चौपाई आती है, छिपके साहब कीजिए आज खातर खार नदी की सार। इधर वेद पक्ष में भी आया है कि उत्तम पूजा मानसी, मध्यम पूजा ग्रंथ, अधम पूजा कल्पित बाहिकी का दमन। परमात्मा को हम इस तरीके से याद कर लें, हम पास में चाहे पत्नी क्यों ना साथ में लेटे हो, और मालिक को हम याद कर लें, पत्नी भी नहीं जान पाए मेरे पति क्या कर रहे हैं। हम सारे दिन तुम्हारे साथ में रहे, काम करते रहे, लेकिन तुम ये नहीं जान पाओगे कभी इन्होंने मालिक को याद किया तो क्या किया। तो ये पूजा है, मानसी पूजा है, छिपके साथ कीजिए याद खातर खार नदी की सार। जब मास्टर पढ़ाता है तो जब पढ़ाएगा नहीं तो तुम जानोगे क्या। तो कहा है कि धाम तालाब निकुंजन जो है, नहरें बन की मानिक सो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन गई, यूं पुखराज यमुना जी कहिए, आठों सागर आठ जिली के, यूं पश्चिम पक्ष में धाम नदी की। ये अपने घर की निशानी है। तो जो प्राणी वहां से यहाँ आया है तो रास्ते में तमाम स्टेशन पड़ते हैं, वो जानता है कि आगे स्टॉप पढ़ते कि आगे नहीं पढ़ते। और दुनिया के लोग यहाँ के उनके पास ना वो अकल है ना वो बुद्धि है वहां की पहुंचने के लिए। वो सब ये कह देंगे तो सब एक ही है कहने को तो कह देंगे, लेकिन फिर चतुर बन जाएंगे। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी, पीला पीतल भी होता है और पीला सोना भी होता है। ये कह दो भैया तुम हमको 1 किलो यानी सोना दे दो, हमसे 2-4 कुंटल पीतल ले दो, तो चतुर बन जाएंगे। अरे वो भी धात है, ये भी धात है, एक सा रंग है। इसलिए सुंदर साथ जी, जब तक हमें आपको सबकी पहचान नहीं होगी तो शब्दातीत की पहचान नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वामी प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, अपना पावर तो समझो कितना बड़ा पावर दिया आपने सिटी को। सरवर एक मोमिन के कई कोट मिल करो खलक, और मेहर करे ताए मोमिन सुपने नहीं दो जग। एक ब्रह्म प्रिया की अगर तुलना करना चाहो तो संसार के जितने ये मतमतांतर चलते हैं, ये सभी धर्म वाले एक लाइन में खड़े हो जाएं और एक ब्रह्म सृष्टि की बराबरी नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म सृष्टि को परम धाम तक का ज्ञान, अपने निज घर का ज्ञान है, और इनको यही पता नहीं कहां से आए कहां जाना है। तो इतना बड़ा पावर दे करके राज जी ने सृष्टि को भेजा है कि वो भजन करे या ना करे, गुरु बनाया हो या ना बनाया हो, अगर ब्रह्म सृष्टि ने उसके ऊपर कृपा कर दी है तो स्वप्न में भी उसके पास यमदूत नहीं आएंगे जो नरक में ले जाएं। स्वप्न में भी उसके पास में उनके दूत नहीं आएंगे जो नरक में ले जाएं। ब्रह्म सृष्टि की कृपा ही कर दे, पर ब्रह्म सृष्टि को पहचानना है क्या अपनी खेल है। जब अपनी पहचान नहीं कर पाए तो ब्रह्म सृष्टि की पहचान कैसे कर लो। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप जीने कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जाने। सुंदर साथ जी, पहले तो अपनी पहचान, तो जब हमें अपनी ही पहचान ली तो हम दूसरे पहचान क्या कर पाएंगे। पहले तो हमें अपने आहार की पता ही नहीं है। तीनों सृष्टियों संसार में है, जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि भी है, और तीनों का आहार अलग अलग है। अच्छा ये बताइए, एक पक्षी है पपिया, पपिया भी पक्षी है, कितना निर्मल पानी भरा हो वो पानी को नहीं पीता है। जिस दिन स्वाति नक्षत्र होगा पानी बरसेगा तो चोंच ऊपर करके पीता है, नहीं तो अपने प्राणों को समाप्त कर देगा। हंस है कि हंसा मोती चुने के लंघन कर मर जाए। अब परम हंस परमहंस के आगे की मंजिल है। तो जब प्यारे सुंदर साथ जी, जब हमें अपने आहार का ही पता नहीं है तो विचार गड़बड़ होंगे कि नहीं होंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वो धान खाने से बुद्धि खराब होती कि नहीं होती, बताइए सुंदर साथ जी। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जितना इन्हें भोजन दुर्गंधित है वो सारा का सारा निषेध है, वो ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं है। दोनों पक्षों ने गंगा भोजन के लिए निषेध किया है, ये भी नहीं कि एक एक पक्ष की बात मैं कर रहा हूं। कुरान ना कुरान दोनों को मैं लेकर के
अपनी बात कह रहा हूं। वेद पक्ष में भी जितना भोजन दुर्गंध जिसमें बदबू आती है सारा का सारा निषेध है, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे गोभी हो, चाहे बंदा हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, जिसमें दुर्गंध आती सारा का सारा निषेध है। यही बात कटेव कहता है। कटेव में यहाँ तक भी कहता है जो व्यक्ति लहसुन प्याज भी खाता हो ऐसे व्यक्ति को मस्जिद में आने की जरूरत नहीं, घर में बैठा रहे। इसमें भी दारू निषेध है, उसमें भी दारू निषेध है, इसमें भी मांस निषेध है, उसमें भी निषेध है। दोनों ने बात एक कह दी कि नहीं कह दी। अब जब तुम्हें खाते खाते तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है तो कैसे वो ब्रह्म ज्ञान ठहरेगा? ब्रह्म ज्ञान कैसे ठहरेगा? अंतिम समय में उनको मैं हाजिर ध्यान दे रहा हूं। अंतिम समय में मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि ये मेरा अंतिम हज है, आप लोग आए हुए हो तो कान खोल करके सुन लो कि ये बहुत पवित्र जगह है। आप कहां पर आए हुए? आप धनी के चरणों में बैठे हो, बहुत पवित्र स्थान पे आए हुए हो, तो आप कान खोल करके सुन लो। जो रूह है अरस की सुख सुनियो और स्तन कान, अरस अकले बिचारियों में कहती हूँ जुबान। तो उन्होंने कहा कि आप ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ के वृक्ष झाड़ी अगर तुम्हें लकड़ी की आवश्यकता है तो यहाँ का जो प्रबंधक है उससे अनुमति ले लो, वो यदि तुम्हें आज्ञा दे तो लकड़ी यहाँ से काटना, नहीं बिना आदेश के तुम लकड़ी काटोगे तो सरपन्ना गुना मत ले लेना। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अगर किसी ने किसी को पैसा कर्ज पे दिया हो, सूद पे दिया हो, तो सूद का तगादा नहीं करेगा। इसको भी मैं मंजूर कर रहा हूँ। 2 बातें हुई। और तीसरी बात, अगर किसी ने किसी के भाई का खून कर दिया हो या चाचा का खून कर दिया हो, वो खून का बदला खून से नहीं लेगा। और चौथी बात, आज से यहाँ कोई खून नहीं बहाएगा। तो बताओ बलि प्रथा को निषेध किया कि नहीं किया? आप बताइए। और हदीसें भी 500 के ऊपर हैं। जब हमने उनको पढ़ा नहीं, उस सत्संग में हम गए नहीं, तुम क्या जाने। जब यानी उसी को खाते पीते हैं तो बताओ, जो यानी गंदा भोजन करता है तो बताओ चाहे रात दिन नमाज पढ़ता रहे, उसके अंदर तो शैतान इबलीस ही बैठेगा। आप बताइए कि परमात्मा बैठ जाएगा? परमात्मा को बिठाने के लिए पात्र तो बनाओ। ऊपर से हमने झाड़ू लगाई लेकिन अंदर से झाड़ू लगाना सीखा ही नहीं। अरस दिल मोमिन कहा, मोमिन का दिल तो अरस है जिसके अंदर राजी महाराज जी की बैठक है। और चौपाई भी क्या कहती है? ये जो देत दिखाई वजूद, रूह मोमिन बीच नासूद, और दुनी जाने इत बोलती ये बोले माहे लाहूद। जो ब्रह्मप्रियाओं का 5 तत्व का शरीर दिखाई दे रहा है तो तुम ये कहोगे फलाने महाराज जी चर्चा कर रहे थे। और ये वाणी कहाँ से आ रही है? अर्थजीव से आ रही है। जहां जौन नंबर लगाओगे तो ही तो शब्द आएगा। ये जो देत दिखाई वजूद, रूह मोमिन बीच नासूद, और दुनी जाने इत बोलती ये बोले माहे लाहू। कितना बड़ा पावर दिया है। हके दोस्त कहे औलिये भय ऐसे बुजुर्ग, इन्हों के देखे सवाब होते हैं जैसे याद किए हो। परमात्मा के जिगरी दोस्त कौन है? जो नाम रूप लीला और धाम से परिचित हैं और उसी में वो लगे रहते हैं। उन्हें तो एकांत पसंद है, ना तो दुनिया की बकवास सुनना चाहते हैं, अपना एकांत तो ऐसे महान पुरुषों का दर्शन ही हो जाए तो तुम्हें उस फल की प्राप्त होगी जब तुम बार बार उस मालिक को याद करोगे। बार बार याद करोगे तब कहीं फल की प्राप्त होगी। जैसे महान पुरुषों का दर्शन ही हो जाए, दर्शन मात्र से तुम्हें उस फल की प्राप्त हो जाएगी जब तुम बहुत प्यार करो। तो प्यारे सुप्रसाद जी परमात्मा के लिए आत्मसमर्पण से बताओ, परमात्मा की अच्छा है वो तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने छोड़ी, वो आशा है से बात सुनी जाके खुदा के हाथ में ढूंढी। इसलिए क्या सुप्रसाद जी सत्य बोलना सीख लो। जहां सत्य है वही परमात्मा का वास है। तो ये ब्रह्म ज्ञान भैया जिसके लिए आया है वही इसको ले पाएंगे और उसी में उतर पाएंगे।
सुंदर साथ जी, एक घड़ी आधी में कुल आद और तुलसी संगत साध की हृदय को। साधु तो जिसने साधना की है, जब साधना करोगे तब तुम अपनी पहचान कर पाओगे। और वाणी क्या पहचान कराती है, कान बंद करके सुन लो। जगह हम तो हैं, यहीं से बैठकर परमात्मा का दर्शन दीदार भी कर ले, वार्ता भी लाभ कर ले। अगर इतना नहीं हो पा रहा तो ये जगह नहीं है। वाणी क्या कहती है कि बेशक होए दीदार बात ले जवाब होए बेशक यही मोमनो मार्फत खिलवट अर्थात हक। यहीं से बैठ करके हम परमात्मा से वार्तालाप भी कर ले, दर्शन दीदार भी कर ले, और यहीं से बैठकर हम अपनी अर्जी लगाएं। किस तरीके से अर्जी लगा के पास में बैठा व्यक्ति भी न जान पाए, वो फरियाद तुम्हारी राजी के पास में पहुंचेगी और वहां से उत्तर आ जाएगा। मकड़ी का तार कितना महीन होता है, उस महीन से महीन आवाज में राजी बोलेंगे, वो भी तुम्हारे अंदर एकांत सुनाई देगा। तो इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आज की रात का बहुत बड़ा और मेहर तो रोज बरस रही है, मेहर धनी की बरस रही है, वालों ने बोले नहीं। मेहर तो राजी की 24 घंटे बरस रही है, जितना जो ले पाए। इसलिए सुंदर साथ जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना बुझता है, लेकिन मैं वाणी पर और राजी पर 100% ईमान रखता हूँ। 100% ना हमें पेट में शंका है ना कदम में शंका है। ये 5 तत्व का मंदिर, ये चेतन मंदिर है। इस मंदिर में झाड़ू लगाना सीखो और इस मंदिर में आप प्रथम मेहनत से आप कमाइए, कमा करके पहले अपना परिवार चलाइए। इसके बाद में अगर तुम्हारे पास में एक भाड़ा के लिए पैसा है सत्ता करने के लिए, तो मेहनत प्रदर्शन की कमाई में तुम एक भाड़ा के बराबर नहीं धर्मादय में खर्च करोगे, वो मालिक के बड़े प्रेम से तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर लेगा। मेहनत प्रदर्शन से कमाइए। मेहनत प्रदर्शन के कमाने वाला इतना खर्च नहीं कर पाता जितना नंबर 2 में कमाने वाले खर्च करते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, ये दरबार में ये इसको पढ़ाने का विद्यालय है, ये साइंस साइड का विद्यालय है, यहाँ निजनाम का ही विद्यालय है। और निजनाम भी गोता क्यों खा रहा है, ये निर्णय करना अर्थ का तिल में भी अभिजात नूर अगर क्या करे जिसको नहीं हो देखा। साधन गोता क्यों खा रहा है कि ना तो हमारी रहनी है। वही बात स्वामी ने कही तो कवि ने कह दिया। कवि ने क्या कहा था कि रहनी बिन तस्दीकत है अज्ञानी दिन रात और कुकुर संभोगत करे सुनी सुनाई बात। तो दुनिया के जो ज्ञान देते सुनी सुनाई बात तो कहते हैं, और ना तो प्रधान को देखा है ना उस विद्यालय में पढ़ने गए। जब उस विद्यालय में तुम पढ़ने नहीं गए तो विद्यालय की शिक्षा को क्या जानते तुम वहां क्या पढ़ाया जाता है। इसलिए सुंदर साथ जी, ये अंतिम विद्यालय है और अंतिम ये ग्रंथ है, दिए तुमको कुंजम और ये सब करके पढ़ो मेरे कलाम को ताकि भागे तुम्हारी सब पंत हो गए कोट गलत प्रेम पहुंचावे मिलेगा। प्रेम आता कहते हैं यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख है, इसके आई तो आइया या तो हो ये सन्मुख। अपने निज घर की याद आने लगे कि अपना जो घर है जहाँ आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेमी के वस्त्र, प्रेमी के भूषण, प्रेमी को हार, प्रेमी को व्यवहार। जहाँ आनंद ही आनंद है, प्रेमी प्रेम है, ऐसे करते तो हमारा आगमन हुआ। और आए किस लिए? ये झूठा खेल देखने आए। झूठा खेल देखने आए और देख लो, लेकिन झूठा खेल करने मत लगो। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, निस्दिन कहिए प्रेम से श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना जाए तो और धाम।
आपने कच्ची कहानी को आप सीखिए, पढ़िए। हम ये नहीं कहते तुम यानी जाहिरी पूजा आपकी जैसे ये विद्यालय पढ़ाई सिखाया जाता तो सीख पाओगे। पढ़ लिख के जब तैयार हो जाओ, हम कहते चार पाई जब तुम छोड़ो, जब अपनी सेवा पूजा पूरी कर लो। इसलिए सुंदर साथ जी ये मार्फत का हकीकत और मार्फत का ज्ञान इसलिए है सृष्टि के बाद उसके पास हकीकत ज्ञान है और मार्फत का रास्ता भी है। अच्छा, इतने सुंदर साथ आए गए जिसने अपनी पहचान कर ली हम उठाए। सुंदर साथ जी हमारे महाराज जी कहा करते थे कि फकरदास जी लाखों की भीड़ में एक आध ब्रह्मणी मिलेगा, लाखों की भीड़ में 5000 की जमात स्वामी प्राणनाथ जी के साथ में पद्मावती में आई हुई थी। 5000 की जमात में 500 ब्रह्मणी थे। तो मैं अपनी पहचान बता रहा हूं, ये परमहंस बैठा हुआ है, परम धाम की कुलवाई थकी। इसलिए सुंदरदास जी हमारे महाराज जी ने आदेश दिया था कि फकरदास जी किसी भी मंच पे जाना, चाहे वो पीठाधीश्वर हो चाहे जगत गुरु हो, मंच पे सत्य बोलना, अगर गलत बोल रहा है तो कोई फटकार देना। तो मैं संदेश वाहक बना करके भेज रहा हूं, जो मैं संदेश वाहक बन करके आया हूं, माने ना माने। इसलिए सुंदरदास जी सत्य बात तो कड़वी होती है। ये माथे लेते तेड़ी कहूं छू बीजा में करसो दुख है, तुम्हें तुम्हारे माया में सहजे भोगो छो और सतप्रत धारण सो पालिए जहां तक उबे दे अनेक विघ्न पड़े सर ऊपर तो भी मुकिए नहीं पीस रहे। जब तक घट में प्राण है तब तक आप ये अनुष्ठान ले लो कि हम बोलेंगे। आप जब हमारा सत्य बोलने से काम चल जाए तो हम झूठ क्यों बोले? जब सत्य ही बोलने से हमारा काम चल रहा है तो झूठ क्यों बोले? इसलिए सुंदर साथ जी परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा तो स्वयं चल करके आता है। पर जब हमें अपनी हम पहचान नहीं तो दूसरे पहचान क्या कर पाएंगे? इसलिए जब इस विद्यालय में आओगे, पढ़ोगे, बैठोगे, सेवा करोगे, आपको यदि तू ग्रह नैन को तो नजर खुले लो नैन, तब आशिक और मासूक की हो नैन नैन से है। ये चौपाई कहाँ की है? क़यामतनामा की है। और जिनने 7 किताबें ये लग कर दी सुंदर साथ जी, तो उनके नेत्र क्या खुलेंगे? बताओ आप। जब धनी के 14 अंग 14 किताबें हैं और क़यामतनामा है, वो नेत्र है, जब हम ना उसको पढ़ेंगे तुम्हारे नेत्र क्या खुलेंगे? वही ज्ञान सीख पाया, झगड़े का ज्ञान। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी सबका मालिक एक है, उसका नाम है श्याम। मोहम्मद साहब को भी श्याम कहा गया, कन्हैया को भी श्याम कहा गया। मोहम्मद साहब को कमली वाला कहा गया, कन्हैया को भी कमली वाला कहा गया। तो स्वामी प्राणनाथ जी ने वेददेव को मिला दिया और एक नाम कह दिया। सबका मालिक एक है, उसका नाम है श्याम। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावा माँ, श्याम श्यामानी साथी जी तले घूम बैठे जाए। हम हिंदी भाषा में इसको राज कहते हैं, वो उसको अपना अल्लाह कहते हैं, परवर कहते हैं, सुभान कहते हैं। उस मालिक के अनेक नाम। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी भेष भाषा मत रचो, रचो मायने असर। तुम्हारे वास्ते जब मैं कहता हूं कि हमारे वास्ते राजी महाराज जी ने पहले से सारे धर्मग्रंथ भेज दिए, और जब उसको पढ़ोगे तो सारी शंकाएं भैया दूर हो जाएगी, और चलन वो रास्ता अपनाओगे तो मालिक स्वयं चल करके आता है। तो श्यामा श्याम कहे जाओ, अपना काम करेंगे, अपना काम किए जा। तो श्यामा श्याम कहे जा, वो अपना काम करेंगे,
किएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, आप काम भी